एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। मैं आज गुड टू गो एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एक टीनेजर बेस्ड स्टोरी है। एपिसोड 1 के फर्स्ट सीन में हमें एक क्लास दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं और एक टीचर उन बच्चों को पढ़ाता रहता है। किसी भी बच्चे को उसका पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन कोई भी टीचर से कुछ कहता नहीं है। सिर्फ एक अनुज नाम का लड़का है जो हाथ खड़ा करके टीचर को बताता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, और ये सब देख के एक रितु नाम की लड़की उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। उसके कहने के बाद बाकी सारे बच्चे भी कह देते हैं कि हमें नहीं समझ में आया। सर वापस से उन बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर वही लड़का हमें पानी पीने के लिए बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है और रितु उसके पास जाके कहती है यू हैव गॉट बॉल, लेकिन अनुज को इसका मतलब नहीं समझ में आता। फिर रितु उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मेरा नाम रितु है, मैं गुड़गांव से यहाँ पे भोपाल में शिफ्ट हुई हूँ। और फिर रितु से थैंक यू बोलती है टीचर से ये बोलने के लिए कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि पूरी क्लास को ये कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन वो सब टीचर से कह नहीं पाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनुज के दो दोस्त आदि और उमर उसे पास ही खड़े बुलाते हैं कि चलो हमारे साथ। वो दोनों उसके साथ रितु को खड़ा हुआ देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं कि अनुज ने पहली बार किसी लड़की से बात की थी और वो काफ़ी शर्मा रहा था। उसके बाद अनुज उसे बाय बोलकर चला जाता है। इसके बाद हमें रितु अपनी मम्मी के साथ घर जाती हुई दिखाई देती है। तब उसकी मम्मी बताती है कि भोपाल बॉयज स्कूल में कोई भी टीचर पढ़ाना नहीं चाहती, वो स्कूल इतना बदनाम है। और उसके बाद रितु अपने घर के अंदर चली जाती है, उसकी मम्मी उसे छोड़ के वहीं से चली जाती है। नेक्स्ट रात के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अनुज अपने दोस्तों को रितु के बारे में बताता है और फिर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अगर उसे पता होता है कि तुम इस स्कूल से हो तो वो कभी भी तुमसे बात भी नहीं करती, क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ती है उस स्कूल की लड़कियां कभी भी हमारे स्कूल के लड़कों से बात नहीं करती हैं। ये सब सुन अनुज भी काफ़ी दुखी हो जाता है और उसे भी लगता है कि रितु उसे भूल जाएगी। फिर अनुज उसे बताता है कि आज रितु ने मुझसे बोला यू हैव गॉट बॉल्स, पर मुझे इसका मतलब नहीं पता। उसके बाद उसका दोस्त आदि उसे बताता है कि इसका मतलब है तुम्हारे अंदर हिम्मत है, और ये सुनकर अनुज काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हमें रितु के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने गुड़गांव वाले दोस्तों से बात करती है और उसके दोस्तों से पूछते हैं क्या तुम्हारे स्कूल में कोई अच्छा लड़का नहीं है। तो रितु ने कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे स्कूल में कोई भी अच्छे लड़के नहीं है, सब बेकार हैं, मुझे मेरे स्कूल के एक भी लड़के पसंद नहीं आए। अगले दिन हम देखते हैं कि अनुज एक कुत्ते के साथ खेल रहा था और ये देखकर रितु उसके पास जाती है और उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है। अनुज उससे कहता है कि फ़ोटो तो काफ़ी अच्छी आई है और रितु उससे उसका नंबर मांगकर उसे फ़ोटो सेंड कर देती है। उसके बाद उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं, उमर और आदि, और अनुज उनके साथ वापस घर चला जाता है। अनुज ने रितु का नंबर उसके नाम से नहीं, एक अमित भैया के नाम से सेव किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनुज उन्हीं अमित भैया के पास जाता है जो कि क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो काफ़ी खराब क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद अनुज उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक रितु नाम की लड़की काफ़ी पसंद आई, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसे मुझ में इंटरेस्ट है या नहीं। अमित भैया उसे कई सारे टिप्स देते हैं। अमित भैया अनुज को टिप नंबर 1 ये देते हैं कि तुम पहले गोल गले वाली टी शर्ट पहनना बंद कर दो, क्योंकि जो लड़की गोल गले वाली जूते पहनते हैं लड़कियां उन्हें बच्चा समझती हैं। और अमित भैया टिप नंबर 2 ये देते हैं कि कहते हैं कि जब भी वो तुमसे बात करेगी वो अपने बाल खोल देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनुज ने गोल गले वाली टी शर्ट पहनना तो बंद कर दिया था, लेकिन रितु ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। लेकिन टिप नंबर 2 फेल हो जाता है क्योंकि रितु अपने बाल खोलकर उसे नहीं देखती है। इसके बाद अमित भैया अनुज को टिप नंबर 3 में ये बताते हैं कि वो जब भी जाएगी तुम्हें पीछे मुड़कर ज़रूर देखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो उसे नहीं देखती है। अमित भैया का टिप नंबर 4 होता है कि रितु तुम्हारी अपलोड की हुई इंस्टा की फ़ोटोज़ को ज़रूर सबसे पहले लाइक करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो उसकी फ़ोटोज़ को नहीं लाइक करती है। अमित भैया टिप नंबर 5 में बताते हैं अनुज को कि वो कुछ भी खाएगी तो तुमसे ज़रूर शेयर करेगी, लेकिन ये भी नहीं होता। उनके सारे ही दिए हुए टिप्स फेल हो जाते हैं, उनके कोई भी टिप्स काम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, रितु पानी पीने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वहाँ कोई ग्लास नहीं होता। अनुज आता है और वो उसे अपने बॉटल का कैप देता है पानी पीने के लिए। रितु उसे लेती है और उससे पानी पीती है। अनुज उसे बताता है कि तुमने जो मेरी पिक क्लिक की थी मैंने उसे इंस्टा पे अपलोड किया और उस पर बहुत सारे लाइक्स आए। तो रितु उससे पूछती है क्या तुम इंस्टा चलाते हो, तो अनुज बताता है हाँ मैं चलाता हूँ, और रितु उससे उसकी आईडी पूछती है और अनुज अपनी आईडी बताता है विश मास्टर के नाम से। उसके बाद रितु उससे कहती है कि विश मास्टर, क्या तुम सबकी विशेस पूरी करते हो, मेरी भी एक करोगे। अनुज इसके लिए हाँ बोल देता है और रितु से कहती है कि प्लीज़ मुझे भोपाल की अच्छी अच्छी जगह दिखाओ, मुझे वहाँ की अच्छी अच्छी पिक्स लेनी है, और संडे को वो उससे मिलने के लिए कहती है। अनुज भी इस बात के लिए मान जाता है और फिर हमें संडे का सीन दिखाया जाता है। अनुज अपनी मम्मी को खाना बनाने के लिए मना करता है और कहता है कि मेरे एक दोस्त का बर्थडे है तो मैं खाना खाकर ही आऊँगा। उसकी मम्मी भी इस बात के लिए मान जाती। तभी अनुज के घर पे बगल वाली आंटी आती हैं और वो अनुज से पूछती हैं कि बेटा तुम कैसे हो। अनुज भी उन्हें जवाब देता है कि आंटी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और फिर वो अपनी मम्मी के दिए हुए कामों को करने लगता है। तभी वो आंटी
बताती हैं कि मैंने कुछ दिन पहले ही बगल वाले घर के लड़के को एक लड़की के साथ हाथों में हाथ डाल के घूमते हुए देखा था, पर आपके बच्चे कितने आप जो कहते हैं अपने बच्चों को वो वही करते हैं। ये सब सुन के अनुज के पापा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे शुरू से ऐसे हैं, हम जो भी उन्हें कहते हैं वो वही करते हैं, वो कोई भी गलत काम नहीं करते। ये सब सुन के अनुज को लगता है कि उसे नहीं जाना चाहिए और वो रितु के पास नहीं जाता है। उसे एक मैसेज ड्रॉप कर देता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है और मैं नहीं आ पाऊँगा। रितु ये मैसेज बाद में देखती है जब वो उस जगह पहुँच जाती है, और उसके बाद इसी मैसेज को देख कर रितु काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से तुरंत चली जाती है। अगले दिन रितु अनुज से बात नहीं कर रही होती है, लेकिन अनुज उसके पास जाके कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ पाया क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था। रितु उससे पूछती है कि तुम्हें क्या काम था, तो वो कहता है कि मुझे मेरे पापा की बेल्ट में होल करवाने थे। और ये बात सुनते ही रितु वहाँ से चली जाती है। अनुज वापस अमित भैया के पास जाता है और उन्हें कहता है कि प्लीज़ वो मुझसे गुस्सा हो गई, अब मैं क्या करूँ। अमित भैया अनुज को एक पेपर देते हैं जिसमें लिखा रहता है कि वो रितु को पसंद करता है, लेकिन ये सारे वर्ड्स प्रिंट आउट में रहते हैं, तो अनुज को भी डर नहीं लगता उसे देने में, क्योंकि इसमें अनुज का नाम नहीं लिखा होता है और कोई उसकी हैंड राइटिंग भी नहीं मैच कर पाता। इसके बाद अनुज क्लास में जाने के बाद सारे बच्चों की क्लास से बाहर निकलने का वेट करता है। जैसे ही सारे बच्चे क्लास से निकल जाते हैं, क्लास खाली हो जाती है, अनुज उस पेपर को रितु के बायोलॉजी की बुक में रख देता है। लेकिन जैसे ही रितु और उसकी दोस्त क्लास में आती है, रितु की दोस्त उससे उसकी बायोलॉजी की बुक मांगती है और रितु भी उसे वो बुक दे देती है। लेकिन ये सब देख के अनुज को काफ़ी डर लगता है और अनुज वापस रितु के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे अपनी बायोलॉजी की बुक दे दो, मुझे काम है। रितु भी उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपनी दोस्त से वो बुक उसे दिला देती है, लेकिन तभी वो पेपर नीचे गिर जाता है और उसकी दोस्त वो पेपर पढ़ लेती है। फिर वो रितु को कहती है कि चलो कंप्लेन करते हैं, लेकिन रितु कहती है कि ये पर्सनल मैटर है, हम यहीं हैंडल कर लेंगे, तुम अपने घर जाओ। ये बोलकर रितु अपनी दोस्त को उसके घर भेज देती है और खुद अनुज से बात करने लगती है। रितु कहती है कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो, तो अनुज कहता है हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर रितु कहती है तुम इतना डरते हो मुझसे, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर पाते हो, तो ये सब कैसे चलेगा। रितु रितु को जवाब देते हुए अनुज कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊँगा। और ये सब सुनकर रितु भी कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, और वहाँ से हंसते हुए चली जाती। लेकिन इससे ये क्लियर हो जाता है कि रितु भी कहीं ना कहीं अनुज को पसंद करती है और एपिसोड 1 की यहीं एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।